हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्ट्रेटजिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी वर्ग या जाल में वर्गों की संख्या किससे कैलकुलेट की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं कि आयतों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे पिछले दिन हमने चेस बोर्ड का एक एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल में हमने बताया था कि वर्गों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है। यदि आयतों की संख्या पूछी जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आयतों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए भी प्राकृत संख्याओं के घनों के योग से ही एक फॉर्मूला निकल के आता है। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। आयतों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए चूंकि आयत वर्ग से कई ज्यादा होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो भी आयत, तीन मिल करके आयत हो सकते हैं, ये दो मिल करके भी आयत हो सकते हैं, इसी तरह से ये दो भी मिल करके आयत हो सकते हैं, है ना। तो आप इसमें वर्गों की आयतों की संख्या ये मिलकर के भी आयत हो सकते हैं जबकि ये वर्ग नहीं हो सकते। इसी तरह से ये मिलकर के भी आयत हो सकते हैं जो वर्ग नहीं हो सकते। आप चाहे तो इनको भी कह सकते हैं कि ये आयत हो सकते हैं और ये वर्ग नहीं हो सकते। इतना मिलकर के भी एक आयत हो सकते हैं लेकिन ये वर्ग नहीं हो सकते। तो आयतों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये सूत्र है, आप इसे याद रखें। n इंटू एल के जाल में यानी ग्रिड में कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। तो ये होती है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर के सम के बराबर होता है। तो अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि प्रश्न ये है आपके लिए कि शतरंज के बिसात पर कुल आयतों की संख्या क्या होगी। तो अब आपके लिए ये सवाल जो है वो बड़ा आसान सा हो गया, क्योंकि शतरंज में क्या होता है, तो ये n इंटू एन का मतलब 8 इंटू 8 का ग्रिड होता है, तो n के जगह पर 8 रख देना है। इसलिए आंसर जो होगा वो हो जाएगा, इसका उत्तर बड़े ही आसान सरल शब्दों में आप आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि शतरंज की बिसात 8 इंटू 8 होता है, तो कुल आयतों की संख्या होगी यहाँ पे 8 और 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से ये हो गया, 4 से कैंसिल हो गया और ये पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हो गया 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 4 36, 36 का स्क्वायर 1296। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1296। तो कोई अब आपसे पूछे कि शतरंज के बिसात पर कुल कितने होते हैं तो आयत, तो आप कह सकते हैं 1296 होते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा सवाल लेते हैं और बताते हैं कि निम्नलिखित ग्रिड में जाल में कुल आयतों की संख्या क्या होगी। कुल आयतों की संख्या समझने के लिए क्या होगी। एक छोटा सा हम लेते हैं, 2 इंटू 2 का ले लें या 3 इंटू 3 का ले सकते हैं। तो हमने ले लिया आपको 2 इंटू 2 का समझाने के लिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये 2 इंटू 2 है। फॉर्मूले के हिसाब से कुल आयतों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए कुल आयतों की संख्या होनी चाहिए। उस फॉर्मूले के हिसाब से n की जगह पर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर कितना जी, 9। तो इसका मतलब है कि इसमें 9 कुल होने चाहिए आयत। अब आप देखें कि 9 है क्या वाकई में, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, वर्ग भी एक प्रकार का आयत है, 1 2 3 4, ये 4 वर्ग हो गए, ये 4 आयत भी है, क्योंकि वर्ग भी आयत का ही प्रत्येक वर्ग एक आयत है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। तो ये 4 हो गए। 4 के बाद ये देखिए, ये 2 मिलकर के 5, ये नीचे वाले 6, है ना। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि ये वाले मिलकर के 7 और ये वाले 8
और एक पूरा मिला के 9, तो इस तरह से 9 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आप इसको याद रखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस तरह के सवाल कर पाएंगे। कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये ग्रिड स्क्वायर के फॉर्म में ना हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए चूंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्ट है, हम उसको लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि m इंटू एन का जाल है, जैसे m इंटू एन के जाल में कुल वर्गों की संख्या, कुल आयतों की संख्या हमें निकालनी है। जैसे यहाँ आयतों की संख्या निकालनी है, ये देखिए ये है m इंटू एन का जाल। जैसे मान लीजिए कि इधर में है बराबर नहीं है, इधर में है ये लाइंस 1 2 3 4 5, इधर में लाइन है 1 2 3 4, ये 2 4 6 हो गए, इधर हो गए 1 2 3 4 5 हो गए इधर। तो यहाँ पे हो गए 5 और 6, यानी ग्रिड हो गया 4 गुने 5 का, 4 गुने 5 का ग्रिड हो गया। अब ऐसे में कुल आयतों की संख्या क्या होगी, तो 4 इंटू 5 का ग्रिड हो गया। m इंटू एन के ग्रिड में, ठीक है, m इंटू एन के ग्रिड में कुल आयतों की संख्या, आप चाहें तो इस सूत्र को भी लिख सकते हैं। सूत्र m इंटू एन के जाल में कुल आयतों की संख्या m इंटू एन के जाल में, ठीक है, कुल आयतों की संख्या m प्लस 1, m इंटू एम प्लस 1 और n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिखिए m इंटू एम प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 2। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू एम प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 4। ये होता है इसका फॉर्मूला, एम प्लस 1 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें कुल कितने आयत होंगे, 4 गुने 5 के जाल में, इसलिए अभी प्रश्न के हिसाब से हो गया 4 गुने 5 के जाल में कुल आयतों की संख्या क्या हो गई, कुल आयतों की संख्या होगी यहाँ पर कितना, तो ये m के जगह पर आपको 4 रख देना है। 4 गुने 5 और एक एक बढ़ा करके फिर, तो 4 से 1 ज्यादा 5, 5 से 1 ज्यादा 6 और डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 5 या 25, 25 इंटू 6 इज 150। इतने में ही 150 आयत हैं। अगर आप गिनने बैठे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि कोई छूट जाए और कोई गिना भी ना जा सके। तो ऐसी स्थिति में आपको ये तरीका ये है कि आप इस तरीके से गिनती कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एम प्लस 1 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 हर हालत में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सवाल ले ही लेता हूं, जिसमें ये वर्ग है, इधर 4 लाइनें, ठीक है जी, ये है 4 लाइनें और इसमें हमने कर दिया ये 4 लाइन, ठीक है, और इधर है 3 लाइन। अब इसमें कितने आयत होंगे गिनना है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि कितने का बॉक्स हो गया, 1 2 3 4, 4 गुने 3 का ये हो गया। तो कुल आयतों की संख्या, यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, आप उसी फॉर्मूले के हिसाब से बनाएं। कुल आयतों की संख्या यहाँ पर होगी 4 गुने 3, ठीक है, और 4 से 1 ज्यादा 5 और 3 से 1 ज्यादा 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया, 5 के 20, 60 आयत होंगे। अगर आप इसे कैलकुलेट करने बैठे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही दिख रहे हैं। 12 के बाद फिर आप करेंगे तो ये देखिए, ये 2 13, नीचे वाला 14, ये पूरा 15, इसी तरह से ये 16, ये नीचे वाला 17, ये पूरा 18, ठीक है, ये 19, ये नीचे वाला 20, ये पूरा 21, ये फिर 22, ये नीचे वाला 23, पूरा 24, है ना। इस तरीके से 24 हो गए, फिर ये 25, देखिए
25 हो गया, ये सारा मिल करके, ये 26, ये 27 है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर, फिर अब ऐसे गिने 28, 29, फिर ये 30, फिर ये 31, इस तरह से 32, 33, 34, ये हो गया 35, 36, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते जाए तब भी देखिए कि हम 36 तक ही पहुंचे हैं। अभी बारीकी से फिर गिनना पड़ेगा कि ये 4 को मिला करके वर्ग हो रहे हैं, ये भी एक आयत है, फिर ये 4, फिर ये 4, फिर नीचे वाले 4, फिर ये वाले 4, मतलब गिनते गिनते शायद ही आप गिन पाए। 60 तक पहुंचने में आपको पूरे दिन लग सकते हैं, तब भी शायद ये सही आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें संदेह है। लेकिन इस सूत्र को जानने से आप बड़े ही आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है कि ये देखिए कि जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, लिखित का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। और ये एक सवाल ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि प्रश्न इस तरह कि यहाँ पर लिखा है आपसे 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सरल है। इस फॉर्मूले को सम ऑफ क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर, आप जानते हैं कि सम ऑफ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है, यही फॉर्मूला होता है घनों संख्याओं के घनों का योग। इसका इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, घनों का योग होता है क्या, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला तभी लागू है जब शुरुआत से हो। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, तरीका हो सकता है कि हम 1Q 2Q से लेकर के हम 10Q तक इसमें प्लस कर देते हैं, 11Q से आगे है ही, 11Q 12Q ये 20Q तक है ही, और हम इसमें जो प्लस किए हैं 1Q 2Q से लेकर के 10Q तक ये माइनस कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, तो n इंटू n प्लस 1 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 10 है तो 10 गुने 11 डिवाइडेड बाई 2। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से कट गया तो 21 का स्क्वायर 441 और 10 का स्क्वायर 20 हो गया, ये 5 से कट गया, 55, 55 का स्क्वायर हो गया 30 25, ये बच गया 75, 100 में से गया 25 तो 75, और यहाँ पे बच गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया 41075, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल किए जा सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है एक छोटा सा जो हमने आपको बताया। अब हमने जैसा कहा है कि संख्याओं के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो जो ऋण संख्याएं हैं उसमें इकाई के स्थान का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 का पावर 15 है, तो उसमें इकाई के स्थान का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। 3 का पावर 20 है तो उसमें इकाई के स्थान का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। 3 का पावर 2440 है, तब कैसे इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करेंगे। तो नंबर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके बारे में हम जानेंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। तो इसी बात को आज समझते हैं कि साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या होता है। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की साइक्लिसिटी, पुनरावृत्ति, चक्रीयता, ये कह सकते हैं। संख्याओं का चक्रण, इसको आप कहें तो संख्याओं का चक्रण, अंकों का चक्रण, अंकों का चक्रण, अंकों का चक्रण, साइक्लिसिटी आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं।
क्या चक्रण है, ये साइकिल क्या है, एक साइकिल बनाता है। नंबर की ऐसी प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक नंबर की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो एक साइकिल बनाता है। क्योंकि अंक होते कितने हैं, अंक तो 10 अंक है टोटल, 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक हैं। यही 10 अंक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जाए, इन अंकों की पुनरावृत्ति होती ही होती है। तो इकाई के स्थान पर कितनी बार पुनरावृत्ति होगी, यह जानने के लिए हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि 2 का पावर 41 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, चाहे 2 का पावर 44 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, चाहे 2 का पावर 45 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, या कोई और भी संख्या हो सकती है। मान लीजिए हमने 74 लिख दिया कि 2 का पावर 74 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा, ये सवाल होगा, स्थान पर क्या होगा। इस संख्या कोई सी भी संख्या के लिए कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसमें सवाल को करने के लिए अभी कंसेप्ट हम बिल्डिंग करते हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। तो कंसेप्ट बिल्डिंग में क्या है कि 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 स्क्वायर करने पर 4, 2 क्यूब करने पर 8 आता है, 2 का पावर 4 करने पर 16 आता है ना। तो आप देखें कि इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 ये आता है, 2, 4, 8, 6। अगर 2 का पावर 5 करोगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 का पावर 6 करेंगे तो आ जाएगा 64, फिर 4 आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखें, 2 का पावर 5 करने पर 32 आएगा, यहीं पे कर देता हूं ताकि सामने सामने दिखाई दे। 2 का पावर 5 करने पर आ जाएगा 32, 2 का पावर 6 करने पर आ जाएगा 64, ठीक है। 2 का पावर 7 करने पर आ जाएगा 128, 2 का पावर 8 करने पर आ जाएगा 256। तो देखें कि यहां पर 4 तरह के नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 8 आ रहा है और 6 आ रहा है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा। यानी पूरी नंबर की कैटेगरी को 4 फैमिली में, 4 तरह के 4 टाइप में हम बांट सकते हैं। एक जिसमें पावर 4 या उसका मल्टीपल हो, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है, तब भी आएगा। 2 का पावर 12 होगा तब भी आएगा। 4096 होता है तो यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। और 2 का पावर अगर 40 कर देंगे तब भी इकाई के स्थान पर, मतलब यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। यानी पावर अगर 4 के गुणक हो तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे मैं अगर पूछ लूं कि 2 का पावर 444 है, ये भी 4 के मल्टीपल है, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो आप कह देंगे कि 6 आएगा, इकाई के स्थान पर 6 आएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पावर अगर 4 के मल्टीपल है तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा, ये बात पता चल गई। लेकिन अगर इकाई के स्थान पर ये पावर 4 के मल्टीपल ना हो, 4 से पूरा पूरा मल्टीपल होने का मतलब ये हुआ कि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब अगर 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है तो ऐसी स्थिति में जो पावर होंगे, 4 से अगर आप कहीं भाग देते हैं तो क्या होता है, पूरा पूरा या तो भाग लग जाता है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो शेष 4 से कम बचेगा, 1, 2 या 3। अगर शेष 1 बचा, इसका मतलब हुआ कि वह नंबर पहली फैमिली का है, वो फैमिली पहली फैमिली का है, इस फैमिली का है। अगर शेष उसमें 2 बचा तो ये 2 का पावर 2 की तरह समझा जाएगा, वो दूसरी फैमिली का है। अगर शेष 3 बचा तो 2 का पावर 3 की तरह समझा जाएगा, अर्थात उसके इकाई के स्थान पर 8 ही होगा, 8 से ज्यादा या कम नहीं होगा। और अगर पावर पूरा पूरा 4 से भाग लग जाए तो चौथी फैमिली का होगा। मतलब नंबर्स की 4 वैरायटी हो गई। और ये जो हर एक चौथा नंबर रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखें, हर एक चौथा पावर रिपीट हो रहा है, इसलिए नंबर के इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिसिटी है। और कितने नंबर के बाद रिपीट होता है जी, 4 के बाद। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसका अर्थ है कि हर एक चौथा नंबर रिपीट होगा।
उसमें इकाई के स्थान पर सेम ही चीजें आएंगी, चाहे वो कुछ भी हो। 4 का हर एक चौथा नंबर रिपीट होगा, चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, इन सब में इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा, चाहे 4 का मल्टीपल कितना भी बड़ा हो, लेकिन इकाई के स्थान पर 6 आएगा। अगर एक शेष बच रहा होगा, जैसे 1 4 का पावर 2 का पावर 1 हो, 2 का पावर 5 हो, 2 का पावर 9 हो, 9 में भी 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक शेष बचेगा। इन सब में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? इन सब में इकाई के स्थान पर 2 आएगा। 2 का पावर 5 हो, तब भी 5 में 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है। 2 का पावर 9 हो, तब भी इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 2 ही आएगा। पीछे का नंबर क्या आएगा शायद हम अच्छी तरह से ना बता पाए, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या आएगा यह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 का पावर 30 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 2 का पावर 30 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? इकाई के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 30 में 4 से भाग देंगे, 4 से भागने 7 चौक 28, 2 बच गया। यानी यह चीज 2 के पावर 2 की तरह है, और 2 का पावर 2 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4। इसलिए 2 का पावर 30 में भी जो भी नंबर आए इकाई के स्थान पर 4 ही आएगा, 4 के सिवाय कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर है कि कोई पूछ दे 2 का पावर 25 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? इकाई के स्थान पर क्या आएगा? तो हम यहां पर देख लेंगे 25 को किससे भाग देंगे? 25 को भाग देंगे 4 से, और 4 में से भाग देने पर क्या होगा? 4 छके 24, 1 बचेगा। मतलब ये 2 का पावर 1 की तरह है, और 2 का पावर 1 वाली फैमिली में 2 इकाई के स्थान पर क्या होता है? 2। इसका मतलब हो गया सीधा सा विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं कि इसमें जो भी नंबर आए इकाई के स्थान पर तो 1 ही आएगा, 1 के सिवाय कुछ और नहीं आएगा। इस ट्रिक से आप बड़े ही प्यार से किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर क्या आएगा वो आप बता सकते हैं। इसका और बड़ा एप्लीकेशन भी कर देते हैं। इसका बड़ा एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं कि प्रश्न ये भी हो सकता है कि 2 3 4 5 2 का पावर 6 8 9 0 2 है, में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? इकाई के स्थान पर क्या आएगा? अब आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लगता बहुत बड़ा है कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान के लिए कौन जिम्मेदार? इकाई का अंक। इन सब नंबरों से कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। और इन नंबरों को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए एक तरीका है जो आप समझ सकते हैं। आखिरी के सिर्फ 2 अंकों को भाग देते हैं, और आखिरी के 2 अंकों को भाग देंगे अगर 4 से तो 2 शेष बचेगा, है ना? 2 ही है, भाग लगेगा नहीं। तो 2 का पावर 2 की तरह हो गया, और 2 का पावर 2 में इकाई के स्थान पर क्या बचेगा? 4। इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में इकाई के स्थान पर ये 68902 में इकाई के स्थान पर 4 आएगा, 4 के सिवाय कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना होगा साइक्लिसिटी। क्या साइक्लिसिटी होती है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है कि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 2 3 8 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 और 6 की साइक्लिसिटी, अगर हम कहें 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी हर एक दूसरे के बाद ये रिपीट होगा, 2 होती है। और 1 5 6 0 की साइक्लिसिटी 1 होती है। 1 होने का मतलब है कि चाहे पावर कुछ भी रहे वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जैसे 6 का पावर हम कर दे 1 तो हो जाएगा 6, 6 का पावर 2 करोगे तो 36, 6 का पावर 3 करोगे तो 216, यानी 6 इकाई के स्थान से हटेगा नहीं। यानी इकाई के स्थान पर अगर 6 हो तो उसका पावर चाहे जो मर्जी कर दें,
इकाई के स्थान पर 6 ही रहेगा, 6 से ज्यादा या कम नहीं होगा। जैसे 1296 का पावर 441 में पूछ दिया जाए इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो आप कह देंगे कि 6 होगा। चाहे यहाँ पे 1 हो तब भी, 7 हो तब भी, कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर क्या होगा, में इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 6 होगा। पर होगा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये 447 हो तब भी, और 1447 हो तब भी, या 3447 हो तब भी, कुछ भी हो, यहाँ पर 6 है तो ये अपनी इकाई के स्थान पर रहेगा 6 ही। बाकी नंबर्स कुछ और आएंगे, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 6। इसी तरह से 5 की भी साइक्लिसिटी 1 होती है। आप 5 का पावर देखिए 1 करके, 5 स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का पावर क्यू करेंगे तो 125, तो इसलिए इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। 4 की साइक्लिसिटी 2 क्यों होती है, क्योंकि 4 का पावर 1 4, 4 स्क्वायर 16, तो इकाई के स्थान पे 6 आ गया, क्यूब करेंगे तो 64, फिर 4 आ गया, तो हर एक दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी होती है 2। ठीक है ना, इसकी साइक्लिसिटी होती है 2। इसी तरह से 9 की पावर 1 करोगे तो 9 का स्क्वायर 81, 1 आ गया, फिर 9 का पावर 3 करोगे तो 729, फिर 9 आ गया। इस तरीके से 9 का भी हर एक दूसरा नंबर रिपीट होता है, इसलिए 9 का पावर 4 करोगे तो ये आ जाएगा 6561। तो इस तरीके का ये हर एक दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। आपको सब क्वेश्चन के लिए निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, 3 बातें आपको याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है सिर्फ, और ये आप याद रखेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये पूछा जाए आपसे कि 3 का पावर, क्वेश्चन ये हो जाए कि 3 का पावर 17 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसकी साइक्लिसिटी जानते हैं, 3 की क्या होती है, 3 की साइक्लिसिटी होती है, 3 की साइक्लिसिटी आपको पता चल गया कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 से पावर में भाग देंगे तो 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 बचेगा। इसका मतलब हो गया ये 3 का पावर 1 की तरह हो गया, 3 का पावर 1 का मतलब 3 हो गया, यानी 3 का मतलब अर्थात ये हो गया कि 3 का पावर 17 में भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा, इकाई के स्थान पर 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। ये एक तरह का सवाल हो गया जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 आएगा। लेकिन अब कई बार क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन देता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन हो कि 13 का पावर 17, चाहे 13 का पावर 33, ऐसा कुछ 33 प्लस 15 का पावर 43 प्लस 17 का पावर 49 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, आएगा। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में आप फटाफट हार्डली 3 से 5 सेकंड का समय आपको लगेगा, और 3 से 5 सेकंड में आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जब आपको साइक्लिसिटी पता होगा। कैसे, ध्यान से देखिए। 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 1 बचेगा, यानी 3 का पावर 1। तो यहां पर 33 में क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 1 है ना। इसी तरह से 5 के पावर कुछ भी करेंगे, इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा, तो इसमें आएगा 5 इकाई के स्थान पे। इसमें क्या होगा, 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो 49 में 4 से भाग देंगे तो 48, 1 बचेगा, 7 का पावर 1, अर्थात इकाई के स्थान पर क्या बचेगा, 7। यहाँ पर 17 का पावर 49 में इकाई के स्थान पर क्या बचेगा, इकाई के स्थान पर 7 बचेगा। ये आपको पता चल गया। तो इस तरीके से 7, 5, 12 और 1, 13, यानी इकाई के स्थान पर 3 आएगा। ये आंसर हो गया। इस सवाल को सॉल्व करने का
ये बहुत आसान सा तरीका है और इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये साइक्लिसिटी का फंडा आपको समझ में आ गया, जिससे हम इकाई के स्थान पर क्या आएगा ये किसी क्वेश्चन में बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह देख के मजा आया होगा और समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी और हम तब बात करेंगे कि संख्याओं की पुनरावृत्ति के बाद इनकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, शेष क्या बचेगा अगर हम डिवाइड करें तो, या किसी नंबर की पुनरावृत्ति के खास नंबरों के बीच में कितनी बार हो सकती है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका, क्या ट्रिक होना चाहिए। तो जो लेटेस्ट ट्रिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी एक्सपीरियंस 20-25 सालों की, तो सिविल सर्विसेज पढ़ाते वक्त हो गई लगभग 25 साल, और बाकी उससे पहले भी पढ़ाते रहे हैं। तो हमारी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा है, हमने इतने ज़्यादा इनोवेट किया हुआ है। आप इसको देखें और सीखें, यह हमारी लिए खुशी की बात है। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो। थैंक यू वेरी मच।